हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो टॉपिक चल रहा है हम लोगों का वो है दोस्तों भारत का प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार हमारा जो टॉपिक है वो क्या है दोस्तों, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी हम लोग का चल रहा है कौन सा टॉपिक, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार भारत का। ठीक है, इसको हम लोग इसकी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, आज इसकी तीसरी क्लासेस है इसको। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो क्लासेस चल रही है बहुत डिटेल में पूरा कंप्रीहेंसिव कोर्स है। आप प्रीसीएस या यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्री कम मीन्स को आप लेकर चलेंगे इसको, और ये बहुत डिटेल में चीज़ें चल रही आप देखेंगे तो आपको फील भी होगा दोस्तों, हर चीज़ एकदम क्लियर कट समझ में आएगा और चीज़ों को आप अच्छे से कर पाएंगे, एनालाइज आपका अच्छा हो जाएगा इस टॉपिक को पढ़ के। ठीक है, टॉपिक जो मैं ये सीरीज कर रहा हूँ दोस्तों, आपको ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है किसी भी पेपर के लिए। बट इसको आप याद रखिए, ये बहुत डिटेल से होने वाली, इसीलिए इसमें बहुत टाइम लग रहा है, धीरे धीरे सीरीज चल रही है। रोज़ मैं एक क्लास लेता हूँ, कोई भी क्लास 35 से 40 मिनट की नहीं होती है, और हर टॉपिक हर क्लास को कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, और उसका आपको अभी अगर आप कोई नए हैं तो आपको अभी पता भी चल जाएगा कि दोस्तों कितना डिटेल से चीज़ें यहाँ चल रही हैं। ठीक है, तो लास्ट में मैंने प्रायद्वीपीय पठार की 2 क्लासेस कर चुके हैं। हम लोग लास्ट में जहाँ पे हम लोग छोड़ा था, हम लोग दोस्तों क्या कर रहे थे कि जो ये प्रायद्वीपीय पठार इसको भी भू आकृतिक दृष्टिकोण के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो क्या होता है, एक होता है, इसको हमने लास्ट क्लास में बांट के पढ़ा था, एक होता है दोस्तों जिसको हम लोग प्रायद्वीपीय पर्वत बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं इसी में प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही, जैसे पर्वत एवं पहाड़ियाँ, पर्वत एवं पहाड़ियाँ। जैसे इसके पहाड़ियाँ में जैसे देखेंगे तो जैसे हम लोग अरावली पर्वत पढ़ते हैं, विंध्याचल पर्वत पढ़ते हैं, सतपुड़ा पर्वत पढ़ते हैं, फिर हरिश्चंद्र, बालाघाट और सतमहल, अजंता, ये सब क्या है, ये दोस्तों पहाड़ियाँ हैं। फिर इस तरीके से ये रेंज है, श्रेणियाँ हैं। फिर इसी तरीके से हम पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी, तो ये कुछ पहाड़ियाँ कुछ पर्वत, जिसको हम लोग क्या करते हैं इस तरीके से बांटते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हम लोग पर्वत भी पढ़ते हैं और क्या करते हैं पठार, जैसे प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार जिसके अंतर्गत जैसे हम देखेंगे तो जैसे हमने बताया था दोस्तों, मैंने कल लिखा भी था इसको, जैसे हम लोग पढ़ते हैं बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, ये सारे कुछ क्या है दोस्तों पठार हैं जिनको हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे। ठीक है, बस थोड़ा सा, ठीक है, थैंक यू दोस्तों। तो क्या है, हम लोग ये सारी चीजें जो जैसे पर्वत एवं पठार हम लोग पढ़ते हैं इसमें, तो यानी पर्वत एवं पठार, तो हम लोग लास्ट क्लास में जैसे इसमें मैंने बताया कि अरावली पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ। जैसे इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, विंध्याचल पर, जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, पहले हमने कल अरावली के बारे में बताया था आपको, जैसे अरावली पर्वत, अरावली आजकल किसी किसी बुक में पहाड़ियाँ लिखा होता है, कहीं कहीं पर्वत, तो मैंने कल इसके बारे में बताया कि क्यों इसमें लिखा रहता है। ठीक है, तो अरावली पर्वत, और फिर क्या दोस्तों विंध्याचल पर्वत, विंध्यन पर्वत, फिर इसी में जैसे हम देखेंगे दोस्तों सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, फिर इसी तरीके से देखेंगे हम दोस्तों इसमें जैसे अजंता है, अजंता है, बालाघाट है, हरिश्चंद्र है, ये सब को यहाँ ये दोस्तों श्रेणियाँ हैं, श्रेणियाँ हैं, ये सब श्रेणियाँ हैं। जैसे फिर पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट हम देखते हैं, ये भी पठार के अंतर्गत आता है, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट। ठीक है, कल ये सारी चीज़ें मैं लिखा चुका हूँ इस तरीके से डायग्राम बना के, कल मैंने पाई चार्ट पूरा बनाया था, पूरा दोनों का बनाया था। ठीक है, फिर इसी में जैसे हम नीलगिरी पहाड़ी पढ़ते हैं, अन्नामलाई पहाड़ी पढ़ते हैं, नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है, कार्डमम पहाड़ी, इस तरीके से मैंने कल आपको पूरा पाई चार्ट बनवाया था, आज बस खाली मैं रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, फिर इसमें मैंने बता दिया। तो लास्ट क्लास में हम लोग दोस्तों यहाँ पे अरावली पर्वत के बारे में कर चुके थे। ठीक है, जो भी नए हैं उनको बस करना क्या कि जो पीछे की क्लासेस मैंने कराई है उनको बस देखना है आपको। जैसे कल मैंने कराया है, परसों मैंने, जैसे परसों से मैंने प्रायद्वीपीय पठार शुरू किया है, तो आपको परसों की क्लास तो पहले दोनों देख लेनी है, ताकि क्या हो जाए आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग। बाकी आप फिर क्या कर सकते हैं, क्योंकि और उससे पहले जैसे मैंने उत्तर भारत का मैदान उससे पहले पढ़ाया, फिर हिमालय पढ़ाया उससे पहले, तो उनकी भी क्लासेस आपको करनी है। और उससे पहले मैंने आपको भारत के कुछ सामान्य परिचय के बारे में बताया, तो वो सारी क्लासेस क्या करनी है आपको बाद में देखते रहना, एक एक करके देख लेना, ताकि क्या हो जाए आपको पूरी, एक तो आपकी ये चलती
रहेगी, पीछे और भी चीजें जो चलती रहेंगी, आपसे इससे क्या होगा, पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे मेरा ये निवेदन है कि जो पीछे की क्लासेस हैं उनको जरूर देखेंगे, तभी आप कनेक्टिविटी बना पाएंगे टॉपिक में। ठीक है, तो चलिए हम फिर दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो हमको पढ़ना शुरू करना था दोस्तों, आज हम लोग विंध्यन पर्वत देखेंगे, सतपुड़ा देखेंगे, फिर ये सारी चोटियों को देखते हैं, एक एक बारी से करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात समझ में आ गई कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और किस तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब आप देखिए मैंने क्या किया है, प्रायद्वीप पठार की ऑलरेडी 2 क्लासेस करा चुकी है 40-40 मिनट की, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने 40-40 मिनट की 2 क्लास कराई, तो कितना वहां पे कुछ छूट गया आपका। तो बस ये जो क्लास है ये कर लीजिए आप, बट उसके पीछे की क्लास भी आप करते रहिए। ठीक है, तो ये देखिए अब हम बात करते हैं दोस्तों, हमारा जो आज का है, हमने कल अरावली पढ़ा था, आज हमको पढ़ना विंध्यन पर्वत। विंध्यन पर्वत, कहीं कहीं पे इसको विंध्याचल पर्वत भी लिखा होता है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, विंध्यन पर्वत, विंध्यन माउंटेन इस तरीके से लिखा होगा। DHAN, विंध्यन माउंटेन। ठीक है, माउंटेन, ये इस तरीके से विंध्यन माउंटेन होता है। तो इसमें हम सबसे पहले तो ये हम जानेंगे कि ये किस तरीके से ये है। तो अगर हम बात करें, इसमें पॉइंट लिखेंगे फिर हम इसको समझाएंगे। देखो मेरा एक स्ट्रेटजी, पहले मैं पॉइंट आपको लिखा देता हूं, जैसे अभी एक पॉइंट लिखाऊंगा फिर इसको मैं समझाऊंगा, फिर दूसरा पॉइंट लिखूंगा फिर समझाऊंगा, तो आपके पास एक नोट्स भी हो जाएगा और एक चीजें समझ में आएंगी। तो हर चीज को आपको समझते चलना है, लिखते चलना है। तो लिखना है, यह पश्चिम में भारनेर, कैमूर, पहाड़ियों से प्रारंभ होकर पूर्व में पारसनाथ पहाड़ियों के रूप में, पूर्व में पारसनाथ पहाड़ियों के रूप में झारखंड तक विस्तृत है। अब इस पॉइंट को पहले हम इसको पढ़ लें। देखो मैंने लिखा यह पश्चिम में भारनेर, कैमूर पहाड़ियों से प्रारंभ होकर पूर्व में पारसनाथ पहाड़ियों के रूप में झारखंड तक विस्तृत है। तो यानी ये जो पहाड़ी जो पर्वत है, ये कई पहाड़ियों का एक सम्मिलित रूप है, तो उसको हम लोग विंध्याचल पर्वत बोलते हैं। जैसे इसके अंतर्गत हम लोग जैसे पढ़ेंगे, विंध्याचल तो है ही, जैसे भारनेर है, कैमूर है, सोनपार है, मलान घाटी है, फिर पारसनाथ है। तो इस तरीके से हम देखेंगे ये कुछ पहाड़ियां मिलकर पूरे इन सब पहाड़ियों को मिलाकर कंबाइंड इनको अगर कर दिया जाए तो फिर हम इसको पूरे को विंध्याचल पर्वत बोलते हैं। यानी विंध्याचल पर्वत कई श्रेणियों का में विभाजित है और उन श्रेणियों को सम्मिलित कर दिया जाए तो उनको हम बोलते हैं दोस्तों विंध्याचल पर्वत। ठीक है, तो अभी हम आप क्या करेंगे दोस्तों, एक डायग्राम बनाएंगे। इस डायग्राम को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी कभी क्या होगा, इन जो जैसे मैंने लिखा है पारसनाथ है या भारनेर है, कैमूर है, सोनपार है, मेलान घाटी, ये सब पहाड़ी हैं, इनको सबको क्या करेंगे, इन सबको दे देगा वो एक दे देगा और कहेगा इनको पश्चिम से पूरब की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन जैसे ये पहाड़ियां हैं, इनको हमेशा ये क्वेश्चन आपको ये हमेशा याद में ही रखना है। ये कभी भी यूपीपीसीएस है, जो प्री है या यूपीएससी का जो प्री है, आईएसपीसीएस का जो प्री होता है, उसमें कभी भी ये क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको इस चीज का याद रखना है। तो मैं डायग्राम जिस तरीके से बना रहा हूं आपको उसी तरीके से डायग्राम बनाना है। और आपका एक काम और रहेगा, जब ये मैं टॉपिक पढ़ा दूं विंध्याचल पर्वत, जब ये क्लास खत्म होती, द एंड होती, तो आपको करना ये है कि आपको एटलस, जो मैंने बताया था कि ऑक्सफोर्ड का जो एटलस आता है वो आप खरीद लें। अगर आपके पास कोई है तो मत खरीदें, और नहीं है तो आप एटलीस्ट एक एटलस खरीद लें, स्कूल का कोई भी एटलस खरीद लें अब। ठीक है, उससे क्या है, फिर आपको क्या करना है, इन पहाड़ियों को स्टेट वाइज जो रहता है इनको ढूंढना है, इनको देखना है कि हाँ ये इसी तरीके से क्रम में है, ये कहाँ कहाँ है, थोड़ा नॉर्थ में है कि साउथ में, इस तरीके से आपका देखने का काम होगा। हालांकि मैं आपको एक रेंज बता दूंगा। ठीक है,
तो चलिए अब हम लोग दोस्तों एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम जैसे कि हम बनाएंगे क्या कि पहले तो हम यहाँ पे इस तरीके से बना देंगे विंध्याचल पर्वत। ठीक है, ये हो गया हमारा विंध्याचल। ठीक है, ये विंध्याचल की छोटी सी एक रेंज बना देती, तो इसको में हम लिख देते विंध्याचल। विंध्याचल भी बोलते हैं इसको, विंध्यन भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद दोस्तों आपको बनाना है यहाँ पे इस तरीके से भारनेर। ठीक है, भारनेर, इस तरीके से आपको भारनेर बनाना है। ये कौन सी है? भारनेर। ठीक है, भारनेर के बाद यहां पे आपको इस तरीके से बनाना है कैमूर। ठीक है, इसके बाद ये जो चोटी, ये जो पहाड़ी है, ये भारनेर ये रेंज है। ठीक है, ये श्रेणी है, भारनेर जो है श्रेणी है, और ये जो है पहाड़ी है। ठीक है, ये जो है भारनेर के बाद ये आपको बनाना है जो डायग्राम, वो है दोस्तों भारनेर के बाद विंध्याचल, भारनेर, कैमूर। कैमूर पहाड़ी। ठीक है, कैमूर पहाड़ी। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे इसी के जस्ट बगल में इस तरीके से आपको इस तरीके से बनाना है। ठीक है, इस तरीके से आपको शूनपार। कौन सी? शूनपार। ये भी दोस्तों क्या है? ये भी एक पहाड़ी है, शूनपार पहाड़ी। फिर इस तरीके से यहाँ पे आपको मेलान बनानी है, मेलान पहाड़ी। ठीक है, मेलान पहाड़ी, मेलान पहाड़ी। और फिर इधर पे आपको इस तरीके से आपको बनाना है पारसनाथ पहाड़ी। इस तरीके से आप जिस तरीके से चाहे बना लें, एक लाइन सी बना लें, बस थोड़ी सी गैप करके आपको याद रहे कि ये कहाँ पे, आपको मैप में आपको जब देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें। पारसनाथ पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी। तो दोस्तों इस तरीके से आप देखेंगे तो इस तरीके से विंध्यन हमारा जो पर्वत है वो इस तरीके से फैला हुआ। अब मैंने देखो इनका देखो क्रम बनाया आपको, ये पश्चिम से पूरब की ओर ये क्रम है, या पूरब से पश्चिम की ओर ये क्रम, यानी पहले भारनेर, कैमूर, सोनपार, मेलान, पारसनाथ। अब इनको देखो ये मैप में आपको इस तरीके से नहीं मिलेगी। जैसे कि आप देखेंगे, जैसे ये विंध्याचल पर्वत के भारनेर जो है आपको बहुत साउथ में मिलेगी, मगर इसके पश्चिम में होगी। इस तरीके से आपको कैमूर पहाड़ी जो है ये भारनेर से उत्तर की ओर मिलेगी, लेकिन होगी क्या? ये पश्चिम की ओर होगी। तो मैंने आपको उत्तर दक्षिण का क्रम आपको नहीं याद रखना, मैंने बता दिया पहले आपको। ठीक है, आपको पश्चिम से पूरब की क्रम रखना है हमेशा। आपसे यही पूछा जाएगा इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा क्रम वाला, तो या तो पश्चिम से पूरब आएगा या पूरब से पश्चिम, नॉर्थ से साउथ का नहीं आएगा, ये मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, क्योंकि एक पैटर्न होता है क्वेश्चन पूछने का। क्योंकि आप देखेंगे नॉर्थ साउथ का कोई अरेंज नहीं बन पा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चोटियां जो एकदम नॉर्थ की ओर हैं, बहुत सारी कुछ हैं जो एकदम साउथ में, तो वो नहीं पूछेगा। बट साउथ जब आप देखेंगे मैप को तो नॉर्थ से ईस्ट पश्चिम से पूरब की ओर बनने का क्रम रहेगा हमेशा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिएगा आप, जैसे मैंने कैमूर बताया ऊपर, इसी तरीके सोनपार जैसे इसके बगल में हो, सोनपार के जस्ट अगर बगल में देखें तो गोविंद बल्लभ पंत सागर एक पहाड़ वो भी मिलेगी आपको, झील, गोविंद बल्लभ पंत झील है ना। ठीक है, मैप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपको एटलस किया मैं समझ दे रहा हूँ, एटलस जब आप ढूंढेंगे तो आपको वहां मिलेगा। फिर इसका मेलान पहाड़ी आप देखेंगे तो बहुत डीप में होगा, सोनपार से बहुत ज्यादा डीप में होगा, बट मैंने इसको आपको पश्चिम से पूरब की ओर क्रम बना दिया। पारसनाथ आपको ऊपर की ओर मिलेगी, झारखंड ऊपर की साउथ नॉर्थ में तो ऊपर की ओर मिलेगी। तो बट आपको हमने बताया कि आपको मैप एटलस में जिस तरीके आपको देखना है कि हाँ ये कौन सा नॉर्थ में कौन सा, बस इतना देखना है। बट आपको याद क्रम रखना है यही वाला जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको इसको बना के दिखाया है। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि ये पहाड़ियां आपको याद रखना है, इनका क्रम याद रखना है। ठीक है, ये मैं अभी लास्ट में लिखा भी दूंगा, बट अभी मैंने ये जो मैंने लिखाया है तो इस वजह से मैंने इसको बना दिया। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है कि दोस्तों कि इसका क्रम याद रखना। ठीक है, पॉइंट अब समझ में आ गया होगा, है ना, पॉइंट अब आपको क्लियर होगा एकदम। ठीक है, तो ये आपको इस चीज की आपको याद रखना है। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे यह प्राचीन अवसादी शैलों से, यह प्राचीन अवसादी शैलों से निर्मित है, अवसादी शैलों से निर्मित है।
ठीक है, एक तो ये पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, या प्राचीन अवसादी सेलों से निर्मित है। ठीक है, एक ये पॉइंट है। अगला पॉइंट इसमें क्या लिखना है, अगला पॉइंट आपको लिखना है इसमें दोस्तों, यह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित, या नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित एक भ्रंशोत पर्वत है। भ्रंशोत पर्वत यानी दोस्तों ब्लॉक माउंटेन। इंग्लिश में लिख लेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, यहाँ पे मैं ब्रैकेट करके, आपके पास जगह होगा तो आप ब्रैकेट करके उसी के आगे लिख लेंगे ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। ब्लॉक माउंटेन दोस्तों क्या होता है, जैसे अभी हम लोग जब भ्रंश पढ़ेंगे तो क्या होता है, जैसे कि ब्लॉक माउंटेन कई तरीके से बन सकता है, मैं आपको बट एक तरीका बना देता हूं। जैसे कि क्या होगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे कहीं जगह नहीं है, ठीक है, अभी ये पॉइंट लिखिए, फिर मैं आपको समझा देता हूँ इसको कि ब्लॉक माउंटेन बनते कैसे हैं। तो यह जो है, यह एक प्राचीन अवसादी सेलों से निर्मित है। फिर यह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित एक भ्रंशोत पर्वत है। ठीक है, भ्रंशोत पर्वत है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप लोग ने लिख ले पहले फटाक से, मैं फिर इसको मिटाता हूँ। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों 3 पॉइंट इसमें। ठीक है, ये बात हो गई। मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ भ्रंशोत पर्वत के बारे में ये। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और फिर अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे। पहले इसको समझेंगे कि भ्रंशोत पर्वत बनता कैसे। ये पहाड़ियाँ बना लिया आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, प्री में क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है इस तरीके से, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्रम वाला क्वेश्चन हमेशा बनने की चांसेस ज्यादा रहती है चोटियों में। आजकल स्टेट नहीं पूछता, क्रम पूछ रहे हैं। ठीक है, पीसीएस का अगर आप प्री दे रहे हैं या यूपीएससी का प्री दे रहे हैं तो आपको इसको एकदम टारगेट करके रखना है। भ्रंशोत पर्वत क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ये लैंड फॉर्म्स है। ठीक है, मैं इसको बता दे रहा हूँ, जैसे कि ये लैंड फॉर्म्स है, कोई जैसे कोई ये सतह है। ठीक है, ये मान लीजिए कोई सतह है, क्या होता है इसमें किसी कारण से फोर्स लगता है, कुछ एक्सटर्नल कुछ इंटरनल। अब ये दोस्तों पार्ट जो होता है ये हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, बट यहाँ समझ लें क्या होता है, इसमें दरार पड़ता है। दरार पड़ने से क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये जो दरार पड़े हुए जो भाग है, ठीक है, जो दरार पड़े हुए जो भाग हैं, ये कभी कभी क्या होता है, ये स्थिर रह जाते हैं, और जो बीच का भाग है वो टूट कर दोस्तों क्या होता है, इस तरीके से नीचे खसक आता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, जो ये यहाँ पे था वो टूटकर यहाँ नीचे आ जाता है, और जो ये ऊंचा उठा हुआ भाग है, ये जो ऊंचे उठे भाग है, इन्हीं को ब्लॉक माउंटेन बोल देते हैं। अब इसकी बनने की 3-4 प्रक्रिया होती हैं। ठीक है, ये 3 तरीके से बन सकता है। एक तो ये दोनों पार्ट स्थिर रहे, ठीक है, या हो सकता है कि ये सिर्फ बीच वाला पार्ट स्थिर रहे और ये दोनों नीचे आ जाए। ठीक है, इस तरीके से कही। अभी मैं जब हम लोग भ्रंश पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो आपको भ्रंश पर्वत समझ में। बट ये जान लो कि क्या हुआ, कभी कोई प्लेट है, कोई लैंड फॉर्म है, उसमें क्या हुआ, क्रैक पड़ा, वो टूटा, और फिर क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ, या तो ये दोनों भाग नीचे चले गए और बीच का भाग उठा रह गया तो उसको भ्रंश पर्वत कह दिया, या बीच का भाग या क्या हुआ, दोनों अगल बगल के भाग भी स्थिर रहे और ये बीच का भाग नीचे चला गया और जो उठे हुए भाग हो गए उसको ब्लॉक पर्वत बोल दिया। ठीक है, तो इस चीज को आपको अभी मैं इस पर थोड़ा सा आप बस जान लें। मैं आपको इसको फिजिकल ज्योग्राफी में जब भ्रंश घाटी पढ़ाऊंगा तब आपको बहुत डिटेल से सारी चीजें कराऊंगा। ठीक है, तो ये चीजें अभी भी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये भ्रंश पर्वत है। इसके बाद हम बात करेंगे, इसमें अगला पॉइंट है ना, इसमें अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, हाँ, इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, इसमें इसकी सर्वोच्च चोटी, इसकी सर्वोच्च चोटी सद्भावना शिखर है। ये याद रखना है आपको। ठीक है, आपको विंध्याचल की पता, अरावली की पता रहती गुरु शिखर है, सतपुड़ा की पता रहती गुरु शिखर है, बट विंध्याचल की याद रखना कि सद्भावना शिखर, जिसको गुडविल पीक बोलते हैं, सद्भावना शिखर, या इस तरीके से लिख दीजिएगा गुड विल पीक, ये भी आ सकता है। ठीक है, इंग्लिश में भी वो इंग्लिश को वो लोग रोमन ऐसी तरीके देवनागरी लिख देंगे गुडविल पीक। किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो कौन सी, विंध्याचल पर्वत की, या पूछे सद्भावना शिखर सबसे ऊंची किसकी चोटी है, तो याद रखना है आपको पर्वत किसी, विंध्याचल पर्वत की, इसकी सर्वोच्च चोटी सद्भावना शिखर है। ठीक है, ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है, आपको याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो ये बात हो गई। इसके बाद अगला जो है, अगला पॉइंट इसमें लिखना है, इसमें लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर,
एवं संगमरमर पाए जाते हैं। संगमरमर, इसमें लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर एवं संगमरमर की सेलें पाई जाती। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है इसमें। फिर अगला पॉइंट इसमें क्या याद रखना है, अगला पॉइंट इसमें याद रखना है दोस्तों, ठीक है, ये ब्लॉक पर्वत है, ये तो लिख ही लिया आपने। हाँ, इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे क्या, कि यह गंगा नदी प्रणाली एवं प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको समझेंगे भी। यह गंगा नदी प्रणाली एवं प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली के बीच एक जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। एक जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, मैंने लिखा है यह गंगा नदी प्रणाली एवं प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली के बीच एक जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों ये जो है, जैसे हमारे भारत में जब हम लोग नदी तंत्र पढ़ेंगे, जब ये टॉपिक खत्म होगा भारत का फिजिकल डिवीजन, तो इसके बाद हम लोग गंगा नदी प्रणाली ही पढ़ेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि ये दोस्तों जो नदियाँ होती, नदियाँ दो तरीके को, तो नदियों को हम लोग दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। एक तो हिमालय की नदियाँ और एक दूसरी प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ, है ना, प्रायद्वीपीय भाग की नदियाँ। तो जिसमें हिमालय की नदियों के अंतर्गत हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली और गंगा ब्रह्मपुत्र और क्या कहते हैं ये सिंधु नदी प्रणाली पढ़ते हैं। और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में जैसे हम पढ़ते हैं यमुना, सॉरी दोस्तों, नर्मदा है जैसे, ठीक है, और गोदावरी है, और क्या बोलते हैं महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, वैगई है, ये बहुत सी, ब्राह्मणी नदी है, ये बहुत सारी नदियां हैं, तापी नदी है। इस तरीके कुछ नदियां हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों में पढ़ते हैं। तो जैसे कि ये जो ये हम लिखे, मैंने ये पॉइंट लिखा है, ये गंगा नदी प्रणाली एवं प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली के बीच एक जल विभाजक के रूप में कार्य, यानी विंध्याचल पर्वत जो है, आप जब विंध्याचल पर्वत के ऊपर जाएंगे, नॉर्थ की ओर जाएंगे, तो वहां पे आपको गंगा नदी प्रणाली तंत्र मिलेगा। बट जैसे ही आप इसके साउथ की ओर जाएंगे तो आपको प्रायद्वीपीय नदियां सारी मिल जाएंगी। इसके साउथ में ही सारी प्रायद्वीपीय नदियां शुरू होती हैं। जैसे कि आप देखेंगे, जैसे सोन नदी, सॉरी दोस्तों, ये जैसे नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी जो है इसके दक्षिण में बहती है, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में। तापी नदी जो है विंध्याचल के दक्षिण में बहती है। जो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी, ये सारी विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में। तो यानी ये एक तरीके से देख लेंगे तो ये क्या करता है, जल विभाजक के रूप में कार्य कर रहा है। यानी गंगा नदी प्रणाली और प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली के बीच ये जल विभाजक के रूप में, या ऐसे कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया की जो नदियां हैं और उत्तर भारत, जो दक्षिण भारत की नदियों के बीच ये जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसके ऊपर आप उत्तर भारत की नदियां देखेंगे, इसके साउथ में आप दक्षिण भारत की नदियां देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये भी हो गया। अगला पॉइंट हम इसमें लिखेंगे, वही जो महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं उनको भी लिख लेंगे। इस अरावली पर्वत की महत्वपूर्ण श्रेणियां इस तरीके से लिख लेंगे, या चोटियां, तो आपको वो याद रहेंगी। ठीक है, मैंने वहां डायग्राम बनवा तो दिया है, बट अगला लास्ट पॉइंट इसमें लिख लेंगे। ठीक है, अरावली नहीं, विंध्याचल है, विंध्यन पर्वत की महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ या चोटियाँ, जो भी लिखना है, श्रेणियाँ जो भी है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग कौन कौन सी लिखेंगे, तो पहले तो मैंने लिखा दिया आपको भारनेर। ठीक है, भारनेर श्रेणी है ये। ठीक है, कैमूर की पहाड़ी है, कैमूर पहाड़ी, है ना, सोनपार पहाड़ी है ये भी। फिर इसके बाद मेलान पहाड़ी है ये भी। फिर इसके बाद पारसनाथ
पहाड़ी। तो इस तरीके से ये इसकी कुछ पहाड़ियाँ इनको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ठीक है। जैसे भारनेर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में है, कैमूर आपको यूपी एमपी मिल जाएगा, सोनपार आपको यूपी एमपी बिहार तक आपको कैमूर पहाड़ी मिलेगी, ये लिख लो, इसमें डायग्राम इसको लिख लो ऐसे करके। ये आपको लिखना है कहाँ पे, एमपी, ठीक है। ये आपको लिखना है एमपी प्लस यूपी और प्लस बिहार। ये बिहार के दोस्तों सासाराम तक इसका विस्तार है इस कैमूर पहाड़ी का। और सोनपार आप लिखेंगे यूपी प्लस एमपी, यूपी प्लस एमपी। और ये आप लिखेंगे दोस्तों मेलान पहाड़ी जो है वो छत्तीसगढ़ में आप लिख लेंगे, ठीक है। पारसनाथ आपको झारखंड में मिलेगी, झारखंड, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है इन पहाड़ियों के नाम, ठीक है। ये स्टेट वाइज भी हमने बता दिया और ये क्या कर दिया आपको, ये मैंने आपको इस तरीके से सारी चीज़ें ये फट से लिखेंगे इसको, ठीक है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हम लोग अगला जो पर्वत देखेंगे वो देखेंगे हम लोग दोस्तों कौन सा, सतपुड़ा। तो ये दोस्तों अरावली जो सॉरी विंध्याचल पर्वत की बात हो गई। तो कल हम लोग ने अरावली देख लिया, आज विंध्याचल देख लिया, और फिर अब अगला जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। तो इसको लिखते चलेंगे और आपसे मैंने जो कहा है आज काम, आप क्या काम दिया है मैंने आज आपको काम दिया है वो कि पर्वतों जो ये मैंने चोटियां लिखाई हैं इनको आपको मैप में देखना है। मैंने लिखा दिया है, आपको बस देखना है, ढूंढना है बस आपको, ठीक है, मैप में एटलस में। अब अगली जो है वो है दोस्तों सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये लिखना है कि इसका विस्तार यह ऐसे लिखेंगे, यह गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ तक विस्तृत है, ठीक है। फैला है, विस्तृत है, ये लिख सकते हैं, कुछ नहीं। या पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर, राजपीपला, मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ थोड़ा सा, कि पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर पूर्व में महादेव एवं मैकाल पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। पूर्व में महादेव एवं मैकाल पहाड़ियों के रूप में, मैकाल पहाड़ियों के रूप में, पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है, ठीक है। तो ये याद रखना है, या पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर पूर्व में, ठीक है, थोड़ा सही कर लीजिएगा, या डैश करके ऊपर आपको लिखना होगा, आपने इस तरीके से डैश करके, प्रारंभ होकर पूर्व में महादेव एवं मैकाल पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। अब इसको समझना है, जैसे हमने बताया था कि जो विंध्याचल पर्वत है वो कई श्रेणियों से मिलकर बना है, इसी तरीके से अरावली जो सतपुड़ा पर्वत है इसमें भी दोस्तों हम लोग तीन को जोड़ देंगे तब हम लोग इसको क्या कहेंगे दोस्तों, एक पर्वत कहेंगे। जैसे कि हम बात करें यहाँ इसका जो सबसे पश्चिमी भाग है, इस तरीके से आप अगर देखेंगे, इस तरीके से इसका जो सबसे पश्चिमी भाग है इस तरीके से जो विस्तृत है, ठीक है। ये दोस्तों जो है ये क्या है, इसको बनाएंगे आप लोग भी साथ साथ मेरे, ठीक है। इसको बोलते हैं राजपीपला पहाड़ी, ठीक है। ये क्या है, ये दोस्तों राजपीपला
पिपला। एक दो बार क्वेश्चन भी आ भी चुका है, इनका क्रम पूछा गया पश्चिम से पूरब, ठीक है, राजपिपला, ठीक है, पहाड़ी। इसके बाद दूसरा जो है वो दोस्तों बीच में क्या है, महादेव पहाड़ी। कौन सी है, महादेव पहाड़ी, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से, तो आप इस तरीके से आपको मिलेगी दोस्तों महादेव पहाड़ी, महादेव श्रेणी, महादेव पहाड़ी, ठीक है। इसके बाद जस्ट इसके बाद आप अगर देखेंगे तो फिर आपको मिलेगी मैकाल पहाड़ी। ये इस तरीके से 3 पहाड़ियों के रूप में ये दोस्तों फैली हुई है, इस तरीके से आप देखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको बना लेना है मैं आपको, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, एक बढ़िया सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इस तरीके से ये बनाएंगे। ये कौन सा है दोस्तों, ये मैकाल श्रेणी है, ठीक है, ये मैकाल श्रेणी है, मैकाल श्रेणी, ये महादेव श्रेणी है और ये राजपिपला श्रेणी है। और ये दोस्तों इस तरीके से आप देखेंगे तो ये दोस्तों 3 श्रेणियों के रूप में इसको सतपुड़ा, इन तीनों को मिला दें तब इसको हम लोग सतपुड़ा कहते हैं। अब यहीं पे दोस्तों आप महादेव पहाड़ी पर ही इसकी सर्वोच्च चोटी है, इसी महादेव जो पहाड़ी है, इसी महादेव पहाड़ी के ऊपर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। आप इसको भी इस तरीके से बना लें, ठीक है। कौन सी चोटी है, इस तरीके से त्रिभुज के आकार में चोटियाँ हमेशा बनाई जाती हैं। कौन सी, इसका नाम है धूपगढ़। क्या नाम है, धूपगढ़। मैं इसको अभी पॉइंट लिखा दूंगा, धूपगढ़ चोटी, जो क्या है दोस्तों सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहाँ पर है, महादेव श्रेणी पर स्थित है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश, ठीक है। और इसी तरीके से मैकाल के पश्चिम में दोस्तों एक श्रेणी है, मैकाल के पश्चिम में एक चोटी है दोस्तों जिसका नाम है अमरकंटक, अमरकंटक। यहाँ से कई नदियाँ निकलती, जैसे नर्मदा है और जैसे कि सोन है, ठीक है। ये जो नदियां हैं ये इसी नदियों से निकलती हैं, नर्मदा, सोन, ठीक है। अमरकंटक ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको। तो ये देखो ये 3 जो श्रेणियां हैं, इन तीनों को श्रेणी को जब मिला देंगे तभी आप इसको पूरा सतपुड़ा पर्वत बोलेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये मैंने आप इसलिए लिखा है कि यह पश्चिम में राजपिपला पहाड़ी से प्रारंभ होकर पूरब में महादेव एवं मैकाल पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। श्रेणियां लिखो या पहाड़ी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना हमेशा। पानी पी लेता हूं थोड़ा। ठीक है, ये हो गया। इसको मैं मिटा के अब अगला पॉइंट इसमें हम लिखेंगे। अगला पॉइंट वही लिखना है, इसकी चोटी लिख लेंगे। और यह भी एक ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। इसको भी याद रखना है कि यह भी एक ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें लिख लें। इसमें अगला पॉइंट लिखा है, क्या लिखना है, धूपगढ़, धूपगढ़ चोटी, इसकी सर्वोच्च चोटी है, इसकी सर्वोच्च चोटी है जो महादेव श्रेणी पर, जो महादेव पहाड़ी पर स्थित है, जो महादेव पहाड़ी पर स्थित है, पहाड़ी पर स्थित है। मध्य प्रदेश में, ये तो मैंने वहां लिखा ही दिया है, पर स्थित है, ठीक है। फिर इसका लिखना है, इसमें लिखना है यह लिखेंगे, यह नर्मदा एवं तापी नदियों के बीच, या नर्मदा एवं तापी, या ताप्ती भी लिखा होता, तापी नदियों के बीच, नदियों के बीच अवस्थित एक भ्रंशोत पर्वत है, भ्रंशोत्य पर्वत, वही दोस्तों ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन,
तो अभी तक हमने 2 ब्लॉक माउंटेन पढ़ लिए और 2 वलित पर्वत। वलित पर्वत एक अरावली वलित पर्वत है और दूसरा माउंटेन जो हिमालय है वो भी वलित पर्वत है। ठीक है, ये याद रखना है, वंशोद पर्वत है। यहाँ नर्मदा एवं तापी नदियों के बीच अवस्थित एक वंशोद पर्वत है। अब देखो, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये जैसे क्या है, ये आप देखेंगे ये कौन सी नदी है, ये नर्मदा नदी है और यहाँ पे तापी नदी इस तरीके से बहती है और इसके बीच में इस तरीके से फैला हुआ है ये सतपुड़ा पर्वत, इसके बीच में। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है ये नर्मदा एवं तापी नदियों के बीच अवस्थित एक वंशोद पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, फिर इसमें अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, इसमें ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट क्रम की शैलें पाई जाती हैं। शैलें, चट्टानें लिखो या शैलें लिखो, कोई भी, इस तरीके से इसको चट्टानें भी लिख दो लोग, चट्टानें। इसमें ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको आराम से मेन चीज़ याद रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई इसमें। सेकंड दोस्तों, सॉरी। ठीक है, तो ये बात हो गई। हम लोग सतपुड़ा पर्वत के बारे में इतना जान गए, बहुत है। ठीक है, तो अब इसकी श्रेणियां लिख लेते हैं, जो इसकी जो महत्वपूर्ण चोटी ये पहाड़ियां हैं वो लिख लेते हैं। जैसे राजपीपला है, जो मैंने लिखा वहाँ करा तो दिया है बट यहाँ लिखा भी देते हैं, और फिर मैकाले के बारे में कुछ हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो अब जैसे कि इसकी महत्वपूर्ण सतपुड़ा की श्रेणियां इस तरीके लिख लेंगे। सतपुड़ा की दोस्तों सॉरी दोस्तों, से संबंधित पहाड़ियाँ मैंने अब पीछे बता तो दी हैं, उनको बस लिखना है यहाँ पे। ठीक है, कुछ और नहीं करना है यहाँ पे। तो इसकी कौन कौन सी है, तो जैसे कि हमने 3 देखी हैं। पहली कौन सी है इसकी, तो पहली राजपीपला है। राजपीपला ये दोस्तों गुजरात में मिलेगी आपको। ठीक है, गुजरात में। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें, महादेव है। ये जो आपको ना, ये आपको मिलेगी मध्य प्रदेश में। फिर इसके बाद ये यहाँ पे कौन सी है, मैकाल श्रेणी है, मैकाल पहाड़ी। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना है, इसके बारे में ये जान लेना है, इसके बारे में पहला। और ये इनका एक चीज़ याद रखना, ये जो क्रम मैंने लिखा है ये पश्चिम से पूरब की ओर क्रम है, पश्चिम से पूर्व का क्रम है। ये चीज याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है और भविष्य में भी पूछा जा सकता है। इनको क्रम को लेकर कौन सी पश्चिम से पूर्व व्यवस्थित करने की मैंने क्या बताया। अब जो चोटियों के ऊपर जो क्वेश्चन बनाते हैं यूपी पीसीएस वाले या यूपीएससी के जो प्री का जो पेपर अगर आप देखेंगे, तो अब जो है स्टेट वाले बहुत कम पूछते हैं कि कौन से स्टेट पे कौन सी चोटी। अब वो दे देते क्रम, या तो नॉर्थ से साउथ का क्रम, या तो पश्चिम से पूरब का क्रम, या पूरब से पश्चिम का क्रम, इस तरीके से। और मैंने दोस्तों बता रखा है कि किसमें पश्चिम से पूरब का क्रम पूछा जा सकता है और किसमें नॉर्थ से साउथ का। ठीक है, तो इस चीज का आपको याद रखना है। तो मैकाल को याद रखना है, या सतपुड़ा का सबसे पश्चिमी भाग है। इसमें पहला पॉइंट तो ये लिख देना है, या सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है। ठीक है, ये याद रखना है। इसमें कभी पूछ ले मैकाल के बारे में तो आप लिख सकें, क्योंकि यूपी पीसीएस का जो मेंस होता है उसमें फैक्चुअल चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं, तो आपको याद रखना है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट मैकाल में क्या लिखेंगे, अमरकंटक
अमरकंटक, अमरकंटक मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची, ठीक है, चोटी है। इस चीज को याद रखना है। जहां से नर्मदा, सोन, ठीक है, महानदी, नदियों का उद्गम होता है, ठीक है, ये पॉइंट लिखेंगे दोस्तों इसमें, ठीक है, लिखेंगे पॉइंट। यहां से नर्मदा, सोन एवं नर्मदा नदियों का, नर्मदा, सोन एवं महानदी, महानदी, महानदी नदियों का उद्गम होता है, ठीक है, यानी निकलती है। ये आर्य प्रवाह होता है नदियों का, ये आर्य प्रवाह होता है। नदियों जो प्रणाली होती है उसमें कई तरीके के एक जो प्रवाह तंत्र होता है वो कई तरीके का, जैसे आर्य होता है तो ये आर्य प्रवाह तंत्र होता है। ये कभी मैं फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, बट यहाँ पे मैंने इसलिए लिखाया क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सोन नदी एवं, तो ये दोस्तों क्या हुआ, ये सतपुड़ा से संबंधित चीजें हो गई। मैंने देखो इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपको हमेशा याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको लिखाया है कि जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत के पास में जो है इसमें क्या है, चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर एवं संगमरमर पाए जाते हैं। तो अब आपके पास एक, जैसे जब आप इंडस्ट्रियल एरिया पढ़ेंगे, जब आप ह्यूमन ज्योग्राफी में जब इंडस्ट्रियल एरिया पढ़ेंगे तो आपको एक अनुमान, एक आपको वहाँ पढ़ना मिलेगा कि जो सीमेंट से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जो फैक्ट्रीज हैं वो आपको विंध्याचल पर्वत के आसपास ही इस्टेब्लिश्ड मिलेंगी। रीज़न क्यों है, क्योंकि सीमेंट उत्पादन के लिए बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और संगमरमर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो सीमेंट जो इंडस्ट्रीज है वो आपको विंध्याचल पर्वत के आसपास की स्टेट में ही मिलेगी। जैसे मध्य प्रदेश के आप चुर्क है, ठीक है, इस वाले इलाके में चुर्क में आपको देखा मिलने का मिला, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे अब फिर मैंने वहाँ पे पढ़ाया था कि क्या कहते हैं, जो ये अरावली पर्वत है, अरावली में मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पे सीसा, जस्ता, अबरक और अबेस्टस जैसी चीज़ें पाई जाती। तो वहाँ पर आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि ये सारी चीज़ें, आपको इस चीज़ का आपको हमेशा याद रखना कि इंडस्ट्री दोस्तों वहीं पर स्टैब्लिश्ड की जाती हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल मिलता है। क्योंकि क्या होता है, रॉ मटेरियल एक ऐसी चीज़ है जिसमें दोस्तों क्या होता है, उसको संशोधित करके फिर उसका हम लोग दोस्तों क्या होते हैं, पदार्थ, जो कोई भी चीज़ धातु की चीज़ें बनाते हैं, तो या सीमेंट में भी कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं। अगर हम रॉ मटेरियल को, जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल मिल यहाँ रहा है छत्तीसगढ़ में, और फिर हम जाके और जो फैक्ट्री जो जाके है तमिलनाडु में लगा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, हमको रॉ मटेरियल यहाँ से ढोकर वहाँ ले जाना पड़ेगा, फिर उसको संशोधित करना पड़ेगा, और संशोधित करने के बाद फिर उसमें क्या होगा, अब इससे क्या होता है, परिवहन लागत बढ़ जाता है, परिवहन लागत बढ़ेगा। और दोस्तों जो इंडस्ट्री से संबंधित जो एक रूल है कि आप जो धातु बनाने में या धातु को लाने और ले जाने में जितना कम परिवहन लागत लगेगा, आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी इंडस्ट्री। अगर आप इंडस्ट्री में क्या होता है, जो परिवहन लागत ज़्यादा है तो इंडस्ट्री जो घाटे में जा सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। जब हम इंडस्ट्रियल एरिया पढ़ेंगे कभी, आपको जब ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो वो भी यहाँ पे भी समझा दूंगा। तो ये दोस्तों क्या है, हम लोगों ने देख लिया दोस्तों जो विंध्याचल पर्वत एवं सतपुड़ा पर्वत के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग दोस्तों यहीं तक रखते हैं, और अगला फिर जैसे कि अब हम लोग देखेंगे कल, अब जैसे हरिश्चंद्र है, बालाघाट है और जो अजंता पहाड़ी, इनके बारे में हम लोग लिखेंगे नहीं। ये हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, जब प्रायद्वीपीय पठार खत्म होगा तो प्रायद्वीपीय पठार की महत्वपूर्ण चोटियां और श्रेणियों के बारे में हम जब टॉपिक में चर्चा करेंगे तो वहां हम लोग स्टेट वाइज क्रम से बात करेंगे। तो कल का हमारा जो टारगेट रहेगा वो पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट को कंप्लीट करना, ठीक है। तो आज हम लोग दोस्तों यहीं तक रखते हैं, और उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और ये क्लास आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जो भी नई वीडियो मैं आपको मैं डालूं वो आप तक, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। तो आपको दोस्तों आप समझ में आ गया होगा कि मेरा पैटर्न पढ़ाने किस तरीके का है। मैं पहले आराम से आपको हर चीज़ें बहुत डिटेल से हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन फोकस है आपका मीन्स
जो आ रहा है भविष्य में 2023-24 जिसको भी देना है ज्योग्राफी पढ़ के, वो आराम से इसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। एक एक पीटी का क्वेश्चन मिलेगा, मेंस का हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों फिर हम लोग आज यहीं तक रखते हैं और फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, जय हिंद।